जय श्री सीताराम। आज मिथिला नरेश जनक जी चित्रकूट धाम में विराजमान हैं। पुनः सभा एकत्र हुई यह चर्चा करने के लिए किस प्रकार भगवान राम को अपने साथ लेके जाएं। लेकिन इस बीच भरत जी जो प्रभु राम जी के साथ लगभग 6 से 7 दिन चित्रकूट वन में बिता चुके थे, और जो कहा जाता है कि भक्त सदैव भगवान का हित चाहता है, प्रभु का प्रेम चाहता है। कोई भी भक्त कभी अपने प्रभु को, अपने प्रेमी को, अपने राम को दुविधा में नहीं डालना चाहता है। कुछ ऐसी ही दशा इस समय भरत जी की हो गई जब वो राम जी के साथ वन में बिता रहे थे। अब जब सभा में सब एकत्र हुए यह जानने के लिए कि भगवान राम का क्या निर्णय है, प्रभु अयोध्या चलेंगे या नहीं चलेंगे, उस सभा में कुलगुरु वशिष्ठ जी ने कहा समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। यानी कि भगवान राम के पुरोहित वशिष्ठ जी ने कहा, जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहा उत कही सुहाई। भरत जी का संवाद कहा और फिर राम जी से कहा कि तात राम जस आय सुदेहू, सो सब करें मोर मत एहू। और सुनि रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। कि हे तात, हे प्रभु, हे राम जी, आप जैसी आज्ञा दे वैसा ही अब सब करने को तत्पर हैं, लेकिन इस असमंजस से पर्दा हटाएं। और फिर राम जी ने कहा कि विद्यमान आपन मिथिलेशु, कि हे प्रभु, हे कुलगुरु वशिष्ठ, हे प्रभु वशिष्ठ जी, आप तो ऋषियों के भी महर्षि हैं प्रभु, जब आप वहां पे हैं, विद्यमान आपुन मिथिलेशु, और पिता समान जनक जी यहाँ पे उपस्थित हैं, मोर कहब सब भांति भदेशु। ऐसी सभा में अगर मैं कुछ कहूं तो वह ओछी बात होगी। राउर राय रजाऊ सोऊ, राउर शपथ सही सिर सोई। राम जी ने कहा, देखिए ये कितना, गुरु जो होता है, सबको पता है कि गुरु कभी भी किसी भी कारण से अपने शिष्य का अहित नहीं करेगा। और इसी मनोभाव से राम जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि आपकी शपथ करके कहता हूं कि प्रभु, आप और महाराज जनक जी जो आज्ञा दे देंगे, मुझे प्रतिकूल होगा तो भी मैं वह करने में तत्पर रहूंगा। राम शपथ सुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समेत, सकल विलोकत भरत मुख, बैन उत्तर देत। कि जब राम जी ने ऐसी बात कही तो वशिष्ठ जी और जनक जी सोच में पड़ गए, क्योंकि जनक जी पहले से ही सोच में थे कि हे प्रभु, मुझसे कुछ न बोलना पड़े, मुझे कुछ न बोलना पड़े, मैं गलत आके फंस गया हूं। जहां राम जी अपनी पिताजी का संकल्प पूरा करने के लिए वन में आ गए, मैं इनको वापस वन से कैसे घर ले जाने को कह सकता हूं। अब ये इतना संकोच है कि कुछ कहते नहीं बन रहा है, और सब भरत जी की तरफ देखने लगे कि अब भरत जी जैसा कहें वैसा ही कार्य आगे हो। क्योंकि कोई नीति के जितने ज्ञाता है वह
अनीति तो कर नहीं सकते हैं। कैसे इस बात को आगे रखें? ऐसी बात जब होने लगी तब भरत जी ने कहा, भरत जी ने जब मुनिवर को अपनी तरफ देखते पाया, और जैसा कि विदित है कि भक्त सपने में भी अपने राम को कैसे, तो बहुत बड़ी बात है। कोई भी भक्त अपने प्रभु को, अपने इष्ट को इस स्थिति में नहीं देखना चाहता जब उसके इष्ट को सोचना पड़े भक्त के कारण। सदैव गुरुवर का, इष्ट का, राम जी का हाथ हमारे सर पे रहे, बस प्रभु को हमारे लिए सोचना पड़े, यह कोई भक्त नहीं चाहता। और भरत जी ने जब यह असमंजस देखा, भरत जी ने कर प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुरु साधु निहोरे। राम राव, राम जी के अनुज भ्राता भरत जी ने हाथ जोड़कर, क्षमा आज अति अनुचित मोरा, कहाऊं बचन मृदु बचन कठोरा। कहा कि हे भैया, मुझे सभी लोग क्षमा कर दीजिएगा, मैं कोमल मुख से आज कठोर वचन कहता हूं। मैंने यहां रहकर जो महसूस किया, जो पाया, मां शारदा जो मेरी सहाय हुई, और जितना मैंने देखा जो मेरी मलिन मति अब प्रभु के साथ रहने से परिष्कृत हो गई, शुद्ध हो गई। प्रभु पितु मात सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर्यामी, सरल सुहाइब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु, असमर्थ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अगहारी, स्वामी गोसाई सरस गोसाई, मोहि समान मैं साई दुहाई। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयु यहाँ समाज सकेली, जग भल पहुँच ऊंच अचु नीचू, अमीय अमर पद माहुर मीचू, राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाई, और सो मैं सब विध कीन डिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। भरत जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब मैं यहाँ आया तब मुझे यह ज्ञात हुआ कि मैं पिताजी के वचन का उल्लंघन करके संपूर्ण समाज को इकट्ठा करके यहाँ आया हूँ। जगत का भला बुरा, ऊंच नीच जो भी कुछ है, उस सब से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन न मुझसे हो जाए, मैं यह बात अपने मन में रखता हूं। और मैंने यहां आके भगवान एक दृष्टता तो की कि आप अपने पितृ धर्म का, रघुवंश धर्म का पालन करने के लिए आप जिस राज्य को छोड़ के आए, मैं अपने स्नेह और अपने हठ से आपको वापस ले चलने के लिए आया हूं। और अब मेरी मति शुद्ध हो गई है प्रभु,
अब मैं आपको असमंजस में नहीं डालना चाहता हूं, किसी तरह का असमंजस नहीं है भगवान अब मेरे मन में। मैं सत्य कहता हूं, मेरे मन में अब कोई कष्ट नहीं है और न किसी तरह की लालसा है कि मैं अब यहां आके स्वयं ही अगर यह कहूं कि पिताजी की आज्ञा का पालन करना हम दोनों लोगों का सौभाग्य है, तो इसमें मेरा कोई लालच भी नहीं है प्रभु। ये सब जो है सब आपकी माया ही है, आपकी माया के कारण ही मेरा मन यहाँ पे आके शांत हुआ। और जब भरत जी यह कह रहे थे, भरत जी कहते हैं कि कृपा अनुग्रह अंग अघाई की निर कृपा निध सब अधिकाई, राखा मोर दुलार गोसाई अपने सील स्वभाव भलाई। कि हे प्रभु, हे राम जी, आपने मुझे दुलार करके अपने इतना प्रेम देके मुझे अपने पास रखा, जबकि आप अयोध्या छोड़ के ही पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए आए थे कि नाथ निपट में कीन रिझाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई, और अभिनय विनय जथा रुच बानी, क्षमे देव अति आरत जानी। कि हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं क्या बोल रहा हूं मुझे खुद नहीं पता, मेरी शिष्ट विनयपूर्ण वाणी क्षमा करें नाथ, मैंने जो कुछ भी कहा। भरत जी बस इतना कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मैं हृदय से, मेरे हृदय में आप ही हैं और मैं कतई आपको किसी सोच में नहीं डालना चाहता हूं। और यह कह के भरत जी प्रेम मग्न हो गए। और यह स्थिति देखकर अस कहीं प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी, और प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समय स्नेह न सो कही जाई। कहते हुए भरत जी ने राम जी के पैर पकड़ लिए कि भैया मुझसे कुछ कहा भी नहीं जाता है, क्योंकि जिस आज्ञा पालन के लिए आप यहाँ आए मुझे लगता है कि वह उचित है, लेकिन मैं अपने मुख से अब यह कह भी नहीं सकता हूं। और यह गति देख के भरत जी की राम जी कहते हैं कृपा सिंधु सन्मान सुबानी, और बैठाए समीप गही पानी। भगवान ने भरत जी को अपने समीप, अपनी भुजाओं में लेके अपने समीप बैठा लिया। और बेरत विनय सुनि देख स्वभाव, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। और दोनों भाई प्रेम में मग्न हो गए। यह एक स्थिति ऐसी है कि ये बंधन ऐसा है यहाँ पे कि पिताजी के वचनों का एक बंधन है जिसको अब दोनों भाई पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ये भांति प्रेम है जो आड़े आ रहा है। और रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज, मुनि मिथिला धनी मह मह सरारह, भरत भाजप भगत की महिमा घन, भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से तुलसी विकल, सब लोग सुनि सकुचे निशागम नलिन से। तो अब समस्त समाज इस बात को समझ गया कि विधि ने जो विधना बनाया है उस पर चलकर ही हम आगे जा सकते हैं। अब इसको पलट के हम आगे नहीं जा सकते हैं। सबके मन में एकमात्र यह संतोष है कि उन्होंने एक बार पुनः भगवान के दर्शन किए। और यह जो भरत जी का राम जी के साथ का जो प्रेम है, यह प्रेम लोगों ने देखा, महसूस किया कि
अगर हमको भक्ति करनी है तो किस स्तर की करनी है? और जब भरत जी की ऐसी स्थिति हो गई तो भरत जी को संभालते हुए राम जी कहते हैं कि जानहु तात तरन कुल रीति सत्य संध पितु की तत् पीति। कि हे भाई, तुम जानते हो कि सूर्य कुल रघुकुल की रीति परंपरा सत्य प्रतिज्ञ पिताजी के यश की जो परंपरा है हमको उसका पालन करना है। समय समाज लाज गुरुजन की उदासीन हित अनहित मन की तुम्हि विदित सबहि कर कर्मु और आपन मोर परम हित धर्मु। की तुम्हारा और मेरा दोनों का हित मात्र धर्म का पालन करने में। प्रेम है, प्रेम अपनी जगह है, लेकिन हे भाई, धर्म का पालन पिताजी की आज्ञा मानने से ही हो सकता है। और यह कठोर है, धर्म कठोर है, लेकिन हमको उसी ने हमको संभाल रखा और हमको उसी को धर्म को ही साध के आगे चलना होगा। और राजकाज सब लाजपति धर्म धर निधन धाम गुरु प्रभाव बालहि सबहि भल हुई है परिणाम। कि राम जी ने कहा कि हे भरत, राज्य कार्य हो या धर्म का पालन सब गुरुदेव की आज्ञा मात्र से ही संभव है। और गुरु जी के सानिध्य में, गुरुवर के सानिध्य में, गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में रहने से और ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहने से यह समय भी बीत जाएगा। बस हम लोगों को अपने धर्म का पालन करना है। सो विचार सही संकट भारी करऊं प्रजा परिवार सुखारी बांटे विपद सबहि मोहि भाई तुम्हें अवधि भरी बड़ी कठिनाई। राम जी ने कहा कि हे भरत, यह 14 वर्ष का जो समय है यह दोनों के लिए कठिन है। तुमको प्रजा का मान रखना है, परिवार का मान रखना है। यह विपत्ति हम दोनों पर पड़ी है और हम लोग मिलके अब इसका सामना करेंगे, लेकिन वचन का मान रखकर ही हम धर्म सम्मत आगे बढ़ सकते हैं। और जानि तुम्हि मृदु कहूं कठोरा कुसुमय तातन अनुचित मोरा होए कुटाए सुबंधु सहाय ओढ़िए हाथी असिनु के घाये। कि इस विपरीत समय में साहस और धैर्य से काम करना है। पिताजी के, क्योंकि दशरथ जी का वचन था, उन्होंने भरत जी को राजा और राम जी को वनवास दिया था, तो दोनों वचन का पालन ही तभी हो सकता है जब हम दोनों अपने अपने धर्म को निभाएं। और दोनों के लिए यह कठिन था, लेकिन समस्त समाज आज दुखी भी है और संतोषवान भी है। भरतहि भयउ परम संतोषो सन्मुख स्वामी विमुख दोषु अमुख प्रसन्न मुख मन मिटा विषादो भाग जन गूगहि गिरा प्रसादो। कि भरत जी को जब राम जी के श्रीमुख से यह समस्त बातें सुन के भरत जी को मन में परम संतोष हुआ कि मेरे राम के हृदय में भरत उसी पवित्रता के साथ है जो पवित्रता भरत जी के हृदय में है। कीन्हि सप्रेम प्रणाम बहोरी बोले पनि पंकुर जोरी नाथ भय सुख साध गए को लहु लाहु जग जन्म भय को। इस प्रकार भरत जी ने
कहा कि भैया राम जी, अब आपकी आज्ञा अनुसार मैं यह 14 वर्ष पूर्ण कर लूंगा। और यह संवाद सुनकर अवधपुरी के निवासी, मिथिलावासी जो भी वहां पे गए थे राम जी को लेके आने के लिए, सबके मन में संतोष हुआ। सबको हर्ष इस बात का है कि हमने प्रभु के दर्शन किए, प्रभु के साथ रहने का सौभाग्य हमको मिला। और अब 14 वर्ष भगवान की इसी छवि को हृदय में बिठा के, क्योंकि देखिए जब प्रभु निकले थे अयोध्या से वो समय बड़ा कठिन था, उस छवि को हृदय में रख के भक्त 14 साल जी नहीं सकते। और आज का जो यह संवाद है, इस संवाद से सबके मन में संतोष है, कष्ट है लेकिन संतोष है कि प्रभु की यह छवि हृदय में बैठा के यह दिन भी हम काट लेंगे। तो जब मन हमारा दुखी हो तो हम भगवान के समीप जाके बस उस छवि को हृदय में बैठा लें, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। राम जी के लिए राज्याभिषेक के लिए जो जल आया था, तो महर्षि अत्रि ने उसके लिए एक सुंदर कूप दिखाया जो देवताओं ने बनाया था। वहाँ वह समस्त राज्याभिषेक का जल रख दिया गया। वह कूप चित्रकूट में भरत कूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इस प्रकार भरत जी ने 3 से 4 दिन राम जी का और सानिध्य मांगा। और राम जी ने प्रेमवश कहा कि हाँ भरत, आप चित्रकूट के आसपास के समस्त तीर्थों का दर्शन करके आओ। और भरत जी ने समस्त तीर्थों का दर्शन किया और सब तीर्थों का दर्शन करके आके प्रभु के चरणों में दंडवत किया कि हे प्रभु, अब हमको आशीर्वाद दें कि हम अयोध्या की प्रजा का सेवक बनकर ध्यान रख सकें। और हमारे ऊपर प्रभु सदैव आशीष रखिएगा कि किसी तरह का अहम, किसी तरह की दुर्भावना मेरे मन में न आए। राम जी कहते हैं कि हे भरत, जहाँ पर गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे परम श्रद्धेय गुरुओं का जब हमारे सर पे हाथ रहेगा तो हमसे कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि गुरुवर की चरण धूल ही हमारे जीवन का एकमात्र आधार है। और उन्होंने ही सब संभाला है, आगे भी वही संभालेंगे। और राम जी ने कहा कि हे भरत, किसी भी समुदाय का मुखिया स्वामी को मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने के लिए तो अकेला होता है परंतु विवेक के साथ संपूर्ण अज्ञों का पालन पोषण करता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान का एक, पालें पोसें सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। कि मुखिया ऐसा कि सबका ध्यान रखे, समस्त खाने के लिए केवल मुख से खाया जाता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान का एक, लेकिन मुख से जो खाना खाया जाता है वह पूरे शरीर में लगता है। यानी कि जो ऐसी सेवा हो कि एक भी समाज का कोई भी वर्ग छूट न जाए, ऐसी सेवा करना। इस प्रकार बहुत प्रकार से भरत जी को राम जी समझाते हैं, राजधर्म समझाते हैं। राजधर्म सर्वथ एतनोई, जिम मन माह मनोरथ कोई। और बंधु प्रबोध कीन बहुभांति। देखिए, बंधु प्रबोध यानी कि भरत जी को कई प्रकार से भगवान ने ज्ञान दिया, प्रबोध किया। बिनु आधार मन तोष न साथी, लेकिन बिना आधार के उनके मन में संतोष नहीं हो रहा है। तो भरतशील गुरु सहित समाजू,
सकुच स्नेह विवश रघुराजू। लेकिन भरत जी के मन में संतोष नहीं हो रहा और भरत जी बार बार अनुग्रह सहित राम जी से आशीष स्वरूप प्रभु की चरण पादुका चाहते हैं। और सकुच स्नेह विवश रघुराजू, प्रभु ने सकुचाते हुए प्रेम के विवश होकर प्रभु कर कृपा पावरी दीन्ही, कि भगवान ने अपनी चरण पादुका कृपा करके सकुचाते हुए, क्योंकि वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, श्रेष्ठ गुरुवर है, माता है, मंत्री समाज के सामने किस प्रकार चरण पादुका दें। लेकिन भरत जी का प्रेम यहाँ जीतता है कि प्रभु कर कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरी लीनी। अब भरत जी ने उसको शीस पर धर लिया। भरत जी को यह संतोष हो गया कि अब सेवक सेवा कर लेगा। अब यह चरण पादुका अवध की प्रहरी हो गई। भरत जी इस आस के साथ, इस विश्वास के साथ अयोध्या का पालन करने के लिए अब समर्थ हो गए कि अब प्रभु का आशीर्वाद है तो अब मुझको डर की कोई बात नहीं। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा पान के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के, कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के, अब भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जय श्री राम रहेते। कि भरत जी ने उसको सिर पे रखा कि बस प्रभु भरत इन दो प्रहरियों के साथ 14 वर्ष बिता देगा। और मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई, लोग उचाटे अमरपति, कुटिल को अवसर पाई। कि इस प्रकार भरत जी ने विदा ली और देवराज इंद्र ने अपनी चाल चलते हुए समस्त प्रजा को मन उच्चाटित भी कर दिया कि अब सबको अपने घर की याद आने लगी, कि सब किसी तरह अब घर भी पहुंचना चाहते हैं। अशोक कुचाल सब कहाँ भयनी की, अवधि आस समजीवन जी की, न तरु लखन सिय राम वियोगा, हाय मरत सब लोग कुरोगा। और इसको तुलसीदास जी लिखते हैं कि देखिए प्रभु अनर्थ में भी अर्थ स्थिति कर देते हैं। कि इंद्र ने सबके मन में यह उचाटपन किया कि ऐसा न हो कि भगवान किसी के मनाने से मान जाए। और वह सही कैसे हो गया कि भगवान के मन में यह संदेह था ऐसा न हो कि पिताजी की तरह यहां से वापस जाते हुए किसी का ऐसी खबर आ जाए कि भगवान से बिछड़ने के कारण कोई भगवान में ही न लीन हो जाए। तो इंद्र का सबका मन उच्चाटित कर देने से वह स्थिति भी टल गई। और राम कृपा अवरेव सुधारी, विविधाई भय गुनह गुहारी, भेटत भुंज भारी भाई भरत सो, राम प्रेम रस कहिन परत सो। और इस प्रकार राम रस का पान करते हुए भरत जी तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, बारिज लोचन मोचत बारी, देखत सुर सभा दुखारी। कि भरत जी प्रभु का से आज्ञा लेकर पुनः अवधपुरी को प्रस्थान करते हैं। यह स्थिति ऐसी है कि समस्त समाज के मन में संतोष है, कष्ट है, दुख है, लेकिन एक संतोष है, धीरज है, धैर्य है।
आशा है, विश्वास है कि यह 14 वर्ष अब पलक झपकते बीत जाएंगे। समस्त समाज से राम जी मिलते हैं, शत्रुघ्न जी से मिलते हैं, सब अब डोला उठाने की तैयारी में है। इस प्रकार अगली कथा अगले अंक में